बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको लाहौर हाईकोर्ट लिए चलते हैं। सिविल अदालतों की मॉडल टाउन कचहरी मुंतकली और वकला के खिलाफ मुकदमात पर GPO चौक में पुलिस और वकला के दरमियान तसादुम। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर वकला का एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर शदीद हंगामा आराई। पुलिस ने 20 से ज्यादा वकला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वकला को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। वकला के पथराव से SP मॉडल टाउन और SHO समेत 7 एहलकार जख्मी हुए हैं। पुलिस ने वकला का हाईकोर्ट बार रूम में जनरल हाउस में शिरकत का मुतालबा मंजूर कर लिया। पुलिस ने GPO चौक खाली करवा लिया है और ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। तो आज सुबह से ही ये मामला हम देख रहे हैं। पुलिस और वकला में झड़प चल रही है। सिविल अदालतों की मॉडल टाउन कचहरी मुंतकली और वकला के खिलाफ मुकदमात पर वकला की जानिब से आज एहतजाज किया जा रहा है। GPO चौक में पुलिस और वकला के दरमियान तसादुम हुआ है। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर वकला की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और शेलिंग की, जबकि लाहौर हाईकोर्ट के बाहर शदीद हंगामा आराई हुई। पुलिस ने 20 से ज्यादा वकला को गिरफ्तार भी कर लिया है और वकला को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। और वकला के पथराव से SP मॉडल टाउन और SHO समेत 7 एहलकार जख्मी हुए हैं। पुलिस ने वकला का हाई कोर्ट बार रूम में जनरल हाउस में शिरकत का मुतालबा मंजूर कर लिया है। पुलिस ने GPO चौक खाली करवा लिया है और ट्रैफिक को भी बहाल कर दिया है। तो GPO चौक में पुलिस और वकला के दरमियान तसादुम हुआ। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर वकला का एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर शदीद हंगामा आराई। पुलिस ने 20 से ज्यादा वकला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वकला को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और वकला के पथराव से SP मॉडल टाउन और SHO समेत 7 एहलकार जख्मी हुए हैं। पुलिस ने वकला का हाईकोर्ट बार रूम में जनरल हाउस में शिरकत का मुतालबा मंजूर कर लिया है, जबकि पुलिस ने GPO चौक खाली करवा लिया है और ट्रैफिक को भी बहाल कर दिया है। और इस हवाले से हमें हमारे रिपोर्टर्स अपडेट कर रहे थे। उनकी जानिब से बताया गया था कि पिछले एक हफ्ते से ही जो वकला की जानिब से एहतजाज की कॉल दी जा रही थी, या इस एहतजाज की कॉल के खदशे के पेश नज़र लाहौर हाई कोर्ट की जो सिक्योरिटी थी वो सख्त की गई थी। वहाँ पर एंटी रॉयड की जो फोर्सेज हैं वो भी तैनात किए जा रहे थे और जो पुलिस के दस्ते हैं वो भी तैनात किए जा रहे थे। और आज जब इस एहतजाज की कॉल दी गई थी तो उस पर सुबह से ही वाटर कैनन भी वहाँ पर मौजूद थी, एंटी रॉयड फोर्स के दस्ते भी वहाँ पर मौजूद थे। और जो वकला हैं उनकी जानिब से जब एहतजाजी रैली की सूरत में लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पहुंचकर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश की गई और पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनको जाने नहीं दिया गया। पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि उनको ये लगता था कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर जाकर वकला की जानिब से तोड़फोड़ की जाएगी और नक्शे अमन का खदशा पैदा हो सकता है। इस वजह से पुलिस ने इन वकला को लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर नहीं जाने दिया। इस पर पुलिस और वकला के दरमियान झड़प हुई है और वकला की जानिब से पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने वकला पर शेलिंग की और फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जो कि सुबह से ही यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थी। और इसी के पेश नज़र एंटी रॉयड फोर्स के दस्ते भी यहाँ पर मौजूद थे। और इसी तनाजुर में हमने देखा कि शदीद हंगामा आराई पर पुलिस ने 20 से ज़्यादा वकला को गिरफ्तार कर लिया और वकला को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जबकि इसी सारे सानहे में वकला के पथराव से SP मॉडल टाउन और SHO समेत 7 एहलकार भी जख्मी हुए। और पुलिस ने वकला का हाईकोर्ट बार रूम में जनरल हाउस में शिरकत का मुतालबा तो मंजूर कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल हमने इसी तरह से देखी। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जब से ये वाक़या चल रहा है तब से ही लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे हैं। अशफाक, बताइएगा इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है और जो मुज़ाकरात हुए थे उनका क्या बना? जी बिल्कुल, वो जो मुज़ाकरात हुए थे, मुज़ाकरात के नतीजे में दोबारा एहसन भून वकला रहनुमा उनकी क़यादत में दोबारा जब वकला बाहर से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाने लगे हैं तो उसके बाद जो पुलिस की जानिब से दोबारा लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया, क्रैकडाउन किया गया वकला के ख़िलाफ़ और साथ ही साथ वकला के ख़िलाफ़ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और शेलिंग की गई, जिससे मुतअद्दिद वकला मुतासिर हुए। और फिर पुलिस की जानिब से वकला को कहा गया कि यहाँ से मुंतशिर हो जाएं, आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। उसके बावजूद वकला जब यहाँ से नहीं गए तो फिर पुलिस ने पूरी तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और बेदरेक शेलिंग की, वाटर का इस्तेमाल किया। और उसके बाद जो वकील माल रोड पर GPO चौक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की तरफ जो भी वकील नज़र आता उसको पकड़कर पुलिस वैन में डाल दिया जाता और फिर यहाँ से उसको थाने में मुंतकिल कर दिया जाता। तकरीबन आलमोस्ट 20 से 25 के से ज़ायद जो वकला हैं उनको
को गिरफ्तार किया गया है और अब इस वक्त दूर दूर तक यहाँ पर कोई वकील नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ माल रोड पर पुलिस आपको नज़र आ रही होगी और किसी वकील को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। वकला जो पुलिस हुकाम हैं उन्होंने आज ताकत के ज़ोर पर वकला का ये एहतजाज वो ख़त्म करवाने में कामयाब रहे। अलबत्ता इससे कबल वकला रहनुमा एहसन भून की जानिब से कल मुल्क भर में अदालतों का बाइकाट का ऐलान किया गया है और ये कहा गया है कि कल कोई वकील भी अदालत में पेश नहीं होगा और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कल वकला मुल्क भर में यौम सियाम मनाएंगे। अलबत्ता इस वक्त की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि पुलिस माल रोड पर वकला को ज़बरदस्ती ताकत के ज़ोर पर मुंतशिर करवाने में कामयाब हो गई है और जो वकला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं वो वकला अंदर ही मौजूद हैं, उनको बाहर आने नहीं दिया गया। अलबत्ता इस वक्त जो DIG ऑपरेशन है वो मीडिया से बात करेंगे और सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। इससे कबल वकला की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि लाहौर में जो सिविल अदालतों की तकसीम का जो नोटिफिकेशन है उसको वापस लिया जाए। वकला के खिलाफ जो दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमात दर्ज हो रहे हैं उन मुकदमात को ख़त्म किया जाए। ठीक है, ये मुतालबात किए जा रहे हैं और अब कल मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दी गई है। बहुत शुक्रिया अशफाक, आप हमारे साथ मौजूद थे। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से ये IG पंजाब को हिदायत दी गई है कि वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। वकला को भी चाहिए कि अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुश उसलूबी से हल करें। लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज आराई से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कहा गया है तो वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने IG पंजाब को यह हिदायत दी है और ये भी कहा है कि वकला को भी चाहिए अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुश उसलूबी से हल करें। लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज आराई से गुरेज किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का PTI की जेल से बाहर क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, उमर अयूब और शिबली फराज ने बानी PTI से मिलने नहीं दिया, मुझे बेतौकीरी कबूल नहीं। मैंने जिस एजेंडे के लिए निकला था वो एजेंडा आज ख़त्म हो गया। आज जा रहा हूँ, अब बानी PTI के बुलाने पर ही आऊँगा। उनकी जानिब से मीडिया टॉक की गई। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो साजगार नहीं हैं। मजीद कहा कि उमर अयूब और शिबली फराज ने बानी PTI से मिलने नहीं दिया, मुझे बेतौकीरी कबूल नहीं। क़यादत को अब जिम्मेदारियां सौंपी है। मैं आज जा रहा हूं और इस जेल तब आऊंगा जब खान मुझे बुलाएगा। एहतजाज करूंगा और ऐसा एहतजाज करके दिखाऊंगा कि PTI के लोग और पाकिस्तान के अवाम सारे इंशाल्लाह सड़कों पे होंगे। एहतजाज की जिम्मेदारियां जिनको इन्होंने संभाल ली हैं तो लिहाजा मैं भी तफवीज़ कर रहा हूं। पहली बात तो ये है कि बेतौकीरी अपनी जात की किसी सूरत मुझे कबूल नहीं है। जबकि बानी PTI ने आज फिर शेर अफजल मरवत से मिलने से इनकार कर दिया। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को सियासी कमेटी से भी निकाल दिया है। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है बानी PTI ने शेर अफजल मरवत से मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद की है। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, क्या बताना है जेल ज़राए का? जी बिल्कुल, आज शेर अफजल मरवत जो है वो अडियाला जेल पहुंचे जहां पर 190 मिलियन पाउंड की इसकी समात थी। उनकी जानिब से जेल हुकाम को ये पैगाम भिजवाया गया था कि बानी PTI ने उनको जो है बुलाया है। काम जो ज़राए है जेल की वो ये बता रहे हैं कि बानी PTI को शेर अफजल मरवत की मुलाकात से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है वो पहुँचाएगी। तमाम जो बानी PTI है उन्होंने ये दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी। जबकि जो आज बानी PTI ने जो पार्टी के वकला है उनसे जो बातचीत की है उस पर शेर अफजल मरवत को सियासी कमेटी से निकालने की जो फैसला है उसकी तौसीक कर दी है। जो शेर अफजल मरवत इससे कबल जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो चेयरमैनशिप थी उससे भी हाथ धो बैठे थे और अब उनको बानी PTI की जानिब से जो है वो सियासी कमेटी से भी निकाल दिया गया है। जबकि जो सियासी कमेटी है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चीदा अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी है जिसमें मेन जितने भी जो फैसले किए जाते हैं वो सियासी कमेटी करती है और सियासी कमेटी की फैसलों की जो तौसीक है वो बानी PTI खुद करते हैं। जी ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया आपका। बुशरा बीबी को सब जेल बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल में रखने का चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का नोटिफिकेशन कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया। बुशरा बीबी ने बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त दायर कर रखी थी।
बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। बनीगाला घर सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता हफ्ता दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। जेल हुकाम ने जेल में गुंजाइश न होने और सिक्योरिटी मसाइल की वजह से बनीगाला रिहाइश गाह को सब जेल करार देने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। इद्दत निकाह केस में सजा होने पर 31 जनवरी को चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बनीगाला रिहाइश गाह को सब जेल करार देकर बुशरा बीबी को मुंतकिल कर दिया था।